नमस्कार दोस्तों, तो आज हम मनी मेकिंग के बारे में बताने वाले हैं। आज हम एक पॉपुलर बुक रिच डैड पुअर डैड से रिलेटेड जानकारी देने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं पैसा कैसे काम करता है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए। क्या हम सभी को पता है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है? नहीं। क्या हमें पता है कि पैसा कैसे खर्च किया जाता है? बिल्कुल पता है। कौन नहीं जानता है कि पैसे कैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि पैसा कैसे कमाया जाए और पैसे को कैसे काम पे लगाया जाए और पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। आइए हम इस बुक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस बुक में ऑथर यानी राइटर क्या कहना चाहते हैं। इस बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड है। इसके ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। इनके दो फादर हैं, एक फादर जो इनके खुद के हैं और दूसरे इनके पिता के फादर हैं। जो इनके खुद के फादर हैं ये उन्हें पुअर डैड कहते हैं और जो इन्हें दोस्त के फादर हैं उन्हें रिच डैड कहते हैं। दोनों के अपने अपने विचार हैं और दोनों को इनके देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। इसी के बारे में ये पूरे बुक में ये डिफ़ाइन किए हैं कि लोगों के क्या क्या विचार होते हैं। एक गरीब आदमी क्या सोचता है, एक अमीर आदमी क्या सोचता है, और दोनों के पैसे कमाने के और खर्च करने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। इस बुक के मैं कुछ फोकस पॉइंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि इसके पूरे बुक का एक निचोड़ होगा। इसमें टॉपिक 1 है कि व्यक्ति की जैसी फाइनेंशियल स्टेटस होता है व्यक्ति वैसे ही दूसरे को एडवाइस देता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति की ईयरली इनकम 2 लाख रुपए है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइस वो यही देगा कि साल का 2 लाख कैसे कमाया जा सकता है। लेकिन किसी और व्यक्ति से पूछेंगे जिसकी मंथली इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको 5 लाख रुपए महीने कैसे कमाया जा सकता है, इसकी एडवाइस देगा। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए जिससे आपका माइंड सेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। सेकेंड टॉपिक, गरीब लोग स्कूल जाते हैं, अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके ज़िंदगी में पैसों का समस्या बने ही रहता है, क्योंकि उनके स्कूलों में कभी पैसे को कैसे कमाया जाए इसके बारे में कभी नहीं बताया जाता। अमीर लोग कभी भी अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं और हम लोग सिर्फ अपना काम निकालना जानते हैं, क्योंकि वैल्यू क्रिएट करने से एक लाइफ में एक स्टेटस हो जाता है जो आदमी पैसे से पैसा कमा सकता है। लेकिन एक गरीब आदमी जो स्कूल में अच्छी शिक्षा हासिल किया, नौकरी भी पाया, उसके बावजूद उसकी ज़िंदगी में हमेशा पैसे की समस्याएं बनी रहती हैं। राइटर के अनुसार रिच व्यक्ति के पास एसेट होते हैं जो कि पैसे को लाने के एक सोर्स होते हैं, जो कंटिन्यू पैसे को अर्न करते रहते हैं। बट पुअर आदमी के पास एक लाइबिलिटीज़ होती है जो पैसे को कैसे दूर किया जाए हमेशा उसकी तरफ वो फोकस रखता है। आइए इसे हम रियल लाइफ से जोड़ के देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे आपको बताते हैं कि कैसे ये दोनों पॉसिबल है। पुअर यानी मिडिल क्लास वालों के पास इनकम के लिमिटेड सोर्स होते हैं जो कि ज़्यादातर जॉब पे डिपेंडेंट होते हैं और उनके पास एक्सपेंस के ज़्यादा रास्ता होते हैं और उनके पास एसेट और लाइबिलिटीज़ में ज़्यादा अंतर उन्हें पता नहीं है कि पैसे को कैसे सेव किया जाए और पैसे से पैसे कैसे अर्न किए जाए। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के तौर पर एक जॉब करने वाला व्यक्ति एक कार खरीद लेता है, इससे उसे लगता है कि ये हमारी संपत्ति है, जबकि उसको इससे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं आने वाले हैं, जबकि उसको इससे ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है, जैसे कि EMI, पार्किंग, फ्यूल खर्च और भी ETC बहुत सारे खर्चा जिससे उसको बढ़ गया। लेकिन उसको ये लग रहा है कि मैंने कार ख़रीदा है तो मेरे लाइफ में एक एक्स्ट्रा संपत्ति मैंने ऐड ऑन कर लिया है, जबकि ऐड ऑन नहीं हुआ है और जबकि वो और नीचे गया है अपनी लाइफ से और अपने इनकम सोर्स से। यही एक फ़र्क है कि एक गरीब आदमी हमेशा परेशान रहता है क्योंकि अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अपने खर्चों पर वो एक्सपेंस करना जानते हैं, और एक अमीर व्यक्ति सिर्फ अपनी एसेट को मेंटेन करता है कि हमारे पैसे कहाँ से आएँ, और वो पैसे से पैसे को अर्न करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अपनी संपत्ति को ही बढ़ाने में पैसे को खर्च करना चाहिए। उनका मानना ये है कि हमें अपने खर्चे को भी ज़रूरत के हिसाब से खर्चे करना चाहिए, बट हमारी जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंस है, उन्हें कम करके धीरे धीरे हमें अपनी संपत्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। उनका कहने का मतलब मैं खर्च उसी जगह करें जहां पर हमारी ज़रूरत है, जहां ज़रूरत नहीं है ऐसा हमें लग रहा है कि हम बेवजह इस पैसे को खर्च कर रहे हैं, वहां पर हमें कंट्रोल करके हमें अपने प्रॉपर्टीज़ यानी हमें अपने एसेट पे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए।
एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूं कि रिच लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, जबकि पैसा उनके लिए काम करता है। इसका सीधा उल्टा है, पुअर पीपल हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने जॉब पर इन्वेस्ट करते हैं, अपने जॉब को देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। और आपको एक पता है अमीर लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि पैसे से कैसे काम कराया जाता है, पैसे को कैसे काम धंधे पे लगाया जाता है। खुद नहीं लगते, पैसे को कैसे काम धंधे पे लगाया जाता है। उनके और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड खरीदना, प्रॉपर्टीज़ खरीदना, बहुत सारे एसेट में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे पैसे को काम पे लगाते हैं, खुद नहीं करते। एक रिच में और एक पुअर में एक बहुत बड़ा ये डिफरेंट है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने जो भी इस बुक के माध्यम से लिखा है, अगर जो आप इसे रियल वर्ल्ड से रिलेट करके देखेंगे तो इसमें आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें एक एक टॉपिक को बहुत ही प्रैक्टिकली समझ के लिखा गया है। अगर इस बुक को आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी और आपको डिटेल में समझ में आएगी। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक टोटल समरी बना के आपको समझाने की कोशिश की है। अगर जो आपको ये बिल्कुल अच्छा लगा हो तो आप इसे कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे अमेजोन से जाके खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।